और इस सत्र के संचालक बड़े भाई आदरणीय द्विवेदी जी से आग्रह है कि वो आएं और आगे समापन सत्र की गतिविधि प्रारंभ करें। आचार्य राकेश कुमार द्विवेदी। गुर्बत में उधार हो जाए तो क्या कीजिए। गुर्बत कहते हैं गरीबी को। गुर्बत में उधार हो जाए तो क्या कीजिए, और मौसम नीतीश कुमार हो जाए तो क्या कीजिए। तो ऐसे बेरहम मौसम के बीच इस जो है राष्ट्रीय संगोष्ठी का दूसरा दिन जो आज है चल रहा है, इसका प्रथम सत्र जो तकनीकी सत्र भी था समाप्त हो चुका है। कल दोनों सत्रों में हमारे विद्वान वक्ताओं ने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने वक्तव्य दिए जिनसे हम सब लाभान्वित हुए। और आज अब जो सत्र शुरू होने जा रहा है यह बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्र है। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। इस बीच हमारे महाविद्यालय के कुछ विद्वान शिक्षक भी हमारे बीच में आ गए हैं। डॉक्टर शिव नारायण जी हैं, डॉक्टर रामेंद्र जी हैं। उनसे आग्रह करता हूं कि सर आप लोग आगे आ जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और अब इस सत्र का आगाज करता हूं। तो सबसे पहले मंचासीन अपने विद्वान अतिथिगणों का, मंच पर आसीन जो विद्वज्जन हैं उनसे पहले के सत्र में भी आप परिचित हो चुके हैं। आज इस सत्र के विशिष्ट जो अतिथि हैं डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्रा जी, मैं उनका बहुत इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं अपने विभाग की तरफ से, आयोजन समिति की तरफ से, पूरे महाविद्यालय की तरफ से, जो पंजाबी अकादमी लखनऊ से चल कर के हमारे बीच आए हैं। उनकी मैडम कुसुम मिश्रा जी भी हैं, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। इस बीच दूसरे जो विशिष्ट वक्ता हैं, विशिष्ट अतिथि हमारे हैं, वो मैडम श्रीमती जगजीत कौर अहलुवालिया जी हमारे बीच आसीन हैं। मैं मंच पे उनका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार राम जी हैं, मैं इस सत्र के लिए उनका भी बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। संयोजिका डॉक्टर नीलम जी हैं, उनका भी बहुत इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और जिस मंच पर मिश्री लाल जी जैसे सत्पुरुष विद्यमान हो तो उस मंच पर इस विषय की शोभा अपने आप द्विगुणित हो जाती है। मैं बहुत ही हृदय से प्रोफेसर मिश्री लाल जी का इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए बहुत स्वागत करता हूं, उन्हें बहुत साधुवाद भी देता हूं। और यह सत्र बड़ा ही रोमांचक होने वाला है और जो भी छूटा है, जो भी रिक्त स्थान अभी इस संगोष्ठी में खाली है, बचा हुआ है, रह गया है, वो पूरा हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो सबसे पहले मंचासीन विशिष्ट जनों से निवेदन करता हूँ कि वे माँ सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ इस समापन सत्र का आरंभ करें। सभी मंचासीन विद्वानों से निवेदन करता हूं। मैडम अहलुवालिया जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष राकेश राम जी, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर मिश्री लाल जी, पंजाबी अकादमी से चल कर के आए हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरविंद नारायण जी और नीलम जी जो इस संयोजिका है इस कार्यक्रम की। यह ज्ञान की ज्योति है, यह अदृश्य होती है, दृश्यमान होते हुए भी यह अदृश्य होती है। यह ज्ञान की ज्योति हमेशा जलती रहे। हम दीप प्रज्वलन
के माध्यम से यही जो है देवताओं से अभ्यर्थना करते हैं। हमारे चारों तरफ जो अंधकार है, जो हमारे मन में भी छाया हुआ है, वह दूर हो। और मैं बहुत जो है प्रार्थना करूंगा, देव समूह जो अदृश्य हैं, जो हमारे बीच दिखाई नहीं पड़ रहे हैं पर हैं, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतम गमय। ये मनुष्य की मूलभूत इच्छा है कि वह कभी मरे न। यद्यपि नाश धर्मा है, जो उत्पन्न धर्मा है वो मर धर्मा है, पर वह सदा यही सोचता है कि वह कुछ ऐसा कर जाए इस दुनिया में कि वह अमर हो जाए। अस्तु माँ सद्गमय, हे माता हम असत से सत्य की ओर गमन करें, सत्य को पहचाने। सारे संतों का जो विषय है, सारे संतों का एक ही स्वर है, ये जो अंत में अंतर संबंध है, सबका एक ही स्वर है, सत्य को पहचाने। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, बढ़ें। और यह मूल है जीवन का, शिक्षा का भी यही मूल है। अगर कोई शिक्षा अंधकार से प्रकाश की तरफ नहीं ले जा पा रही है तो शिक्षा नहीं है। और अंत में मृत्यु माँ अमृतम गमय, मृत्यु से अमरत्व की तरफ बढ़ें, उसे प्राप्त करें। और मनुष्य का जन्म लेकर के अगर यह इसके लिए जिज्ञासु न हो तो फिर मनुष्य का जन्म लेना बहुत सार्थक नहीं है। बहुत धन्यवाद सभी मंचस्थ विद्वज्जनों का। और दूसरे क्रम में अब मंचासीन विद्वज्जनों का सम्मान का क्रम है। हम पहले के सत्र में अपने अतिथियों का सम्मान कर चुके हैं। हमारे बीच पंजाबी अकादमी लखनऊ से चल कर के आए हमारे जो विशिष्ट वक्ता आज के हैं डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्रा जी, उनका सम्मान हम अभी नहीं कर सके हैं। हमारे इस सत्र के वो विशिष्ट वक्ता हैं। मैं हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश राम जी से निवेदन करता हूं कि वे मिश्र जी का सुमन माला के साथ अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह के द्वारा यह राष्ट्रीय संगोष्ठी उनकी स्मृतियों में चिर रहे, इसके लिए उनका सम्मान करें, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मंच अब पूर्णतः सम्मानित हो चुका है और अब हम इसकी तीसरे बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं। विद्यार्थी जो बहुत काम नहीं है तो आप नीचे आसन ग्रहण कर लें और बहुत दत्तचित्त होकर के इस समापन सत्र को सुने। एक थोड़ा सा और समापन का कार्य रह गया है। मैं डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हैं। इतिहास विभाग हो तो समझिए कि सब है। मैं उनसे बहुत आग्रह करता हूँ कि हमारी मेहमान डॉक्टर कुसुम मिश्रा जी को अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह दे करके उनका स्वागत और सम्मान करें। मैं मैडम को मंच पे बुलाना चाहूँगा। कृपया मैडम मंच पे आ जाएं एक क्षण के लिए, ताकि ये मंच भी अभिभूत हो जाए। नारी शक्ति के बिना तो सब अधूरा है। और वैसे भी राष्ट्र में नारी बंधन शक्ति का पूरा इस समय जो है वो चल रहा है और ये होना भी चाहिए।
स्त्रियां इसलिए महान हैं कि उनके गर्भ से इस जगत में देवताओं ने भी जन्म लिए हैं, इसलिए वो हमेशा पुरुषों से हमेशा महान थीं, हैं और रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आते हैं इधर विषय की तरफ। कल वक्ताओं को 2 सत्रों में हमने सुना। थोड़ी सी चर्चा बस 5 मिनट लूँगा और इसके बाद अपने वक्ताओं को मैं आमंत्रित करूँगा। ये मेरा इस समय संचालक होने का धर्म भी है, कर्म भी है। और जो छूटा है, क्योंकि मैंने देखा कि हिंदी भक्ति कविता और पंजाबी का गुरमत साहित्य यहाँ तक तो वक्ता पहुँचे, प्रभाव तक भी पहुँच गए, पर अंतर संबंध तक कोई नहीं गया। तो शायद मेरे लिए छूटा हुआ था। देखिए, ये जो विषय है ये इतना महत्वपूर्ण है, और उस पर भी जब 2 विशाल धर्म, 2 विशाल भाषाएं, 2 विशाल साहित्य की बात हो और उसके अंतर संबंध की बात हो, उसके अंतर प्रसूत, अंतर सलीला, भीतर की सरिता में जो भी प्रवाहित हो रहा है और जहाँ धाराएं आकर के मिल रही हैं या विभाजित हो रही हैं, उसके अंतर सूत्रों का उद्घाटन करना, भक्ति मनुष्य के मन की सबसे शिखर ज्योति है। जब मन में सबसे शिखर ज्योति कोई प्रकट होती है तब वह ज्ञान नहीं है, तब वह निष्काम कर्म भी नहीं है, वह भक्ति है। क्योंकि भक्ति में सारी धाराएं आकर के मिल जाती हैं, उसमें ज्ञान भी होता है, क्योंकि ज्ञान के बिना भी भक्ति नहीं हो सकती। जब मनुष्य में जागरण आएगा तभी वो अध्यात्म की तरफ उन्मुख होगा। तो मनुष्य के अंतः प्रज्ञा, मनुष्य का अब कब प्रस्फुटित होती है भक्ति? भक्ति तब प्रस्फुटित होती है, ऐसे नहीं कि अरे गरे में सब में भक्ति प्रस्फुटित होती रहे। भक्ति इतनी सरल नहीं है कि सब में प्रस्फुटित होती रहे, कि गोदौलिया पे गए हैं और सामान खरीद रहे हैं, भक्ति प्रस्फुटित हो रही है। ऐसे नहीं भक्ति प्रस्फुटित होती। भक्ति तब प्रस्फुटित होती है जब अहंकार के सारे महल चकनाचूर हो जाते हैं, सारे किले ध्वस्त हो जाते हैं। किसी भी तरह का अहंकार, ज्ञान का, धन का, दौलत का, शोहरत का, ऐश्वर्य का, किसी भी तरह का अहंकार जब ध्वस्त हो जाता है तब कोई कहता है हाँ प्रभु सब पतितन को टीको। तब कोई सूरदास कहता है कि हे प्रभु मैं तो सभी पापियों का सिरमौर हूँ। कोई और ऐसा कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। सभी अपने को पुण्यात्मा, बड़े से बड़ा पापी भी अपने को पुण्यात्मा कहता है कि मुझसे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं है। बड़े से बड़ा पापी हमने देखा है, बड़े से बड़ा पापी जो सच में सिरमौर है, लेकिन वो भी अपने को सबसे बड़ा पुण्यात्मा समझता है। बहुत से लोगों ने शुक्ल जी और द्विवेदी जी की बातों को इतिहास के आईने में देखते हुए भक्ति को समझाया। हमारे एक विद्यार्थी ने भी समझाया कि वह जो है निराशा की अवस्था के कारण ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि भक्ति कोई दुख या निराशा में प्रकट नहीं होती। यह बहुत क्रांतिकारी चीज़ है। यह तो इसकी तो पहली शर्त ही निर्भीकता है। निर्भय होना, निर्भीक होना इसकी पहली शर्त है। इसलिए कबीर कहता है कि लिए लुकाठा हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए आ जाओ, और चैलेंज देता है जो घर फूके अपने घर में आग लगा के आओ, तुम मेरे साथ खड़े हो, अगर तुम्हें है सामर्थ्य तो आ जाओ। और घर में आग लगाने का मतलब कि डीजल तो महंगा हो गया है, अब माचिस मारना नहीं है। घर में आग लगाने का मतलब माचिस मारना नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इसको जलाना है। हम सभी लोग यहाँ हैं, सब शिक्षा और शिक्षक, सब ज्ञान विज्ञान और पठन पाठन से जुड़े हुए हैं। कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? तो निर्भीकता उसकी पहली शर्त है। जो निर्भीक है वही भक्त हो सकता है। सिकंदर लोदी बहुत प्रयास किया कि कबीर सरेंडर कर दें, बड़ा प्रयास किया, लेकिन कबीर ने कहा ये सर केवल उसके सामने झुकता है, उसका सुल्तान सिर्फ वही है। तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए 15वीं 16वीं शताब्दी में
भक्ति आंदोलन और भक्ति आंदोलन, आंदोलन होना एक अलग चीज़ है, भक्ति एक दूसरी चीज़ है। भक्ति हमारे यहाँ आंदोलन के रूप में चाहे भले ही 15वीं 16वीं शताब्दी में प्रकट हो रही हो, पर भक्ति कब से है? आप देखिए वेदों के अंतर सूत्रों को तलाशिए, आप पाल की गाथाओं को देखिए, वहाँ जो थेरी गाथाएं लिखी गई हैं, थेर और थेरी गाथाएं, वहाँ जो भिक्षुड़ियाँ हैं, भगवान बुद्ध के प्रति उनके जो वचन हैं उनमें भी भक्ति है। आप उपनिषदक ऋषियों के जो मंत्र हैं वहाँ भी भक्ति प्रकट हुई है। इसके बाद तमिल भाषा को कुछ लोग संस्कृत भाषा से भी प्राचीन मानते हैं, तमिल उससे भी प्राचीन है, और अगर ऐसा हो भी तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि एक प्रतिष्ठित भाषा के समानांतर कई लोक भाषाएं चलती रहती हैं, और बाद में वे जब उनमें साहित्य लिखा जाने लगता है या राजाज्ञाएँ होने लगती हैं तब उस साहित्य के पद पे प्रतिष्ठित हो जाती हैं, साहित्य के पद का स्थान ले लेती हैं। तो तमिल में आप देखें तो आलवार और नायनार संत, आलवार और नायनार संतों के गीतों से भक्ति प्रस्फुटित होती है। और दक्षिण में जो शंकराचार्य, इतने बड़े भक्त, इतने बड़े ज्ञानी शंकराचार्य, लेकिन शंकराचार्य भी अंत में उनको भी ज्ञान की सीमा का ज्ञान हो गया। ब्रह्म अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के चिंतन करते करते उनको भी ज्ञान की सीमा का ज्ञान हो गया, और उन्होंने भी ये जान लिया कि केवल ज्ञान से ब्रह्म को नहीं पाया जा सकता। और तब अंत में वो भी भक्ति में पदों को गाने लगते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो वहाँ से आलवार संतों के गीतों से यह चलती है भक्ति। और बाद में रामानुज जो दक्षिण में विशिष्टाद्वैत को खड़ा करते हैं, भक्ति आंदोलन को खड़ा करते हैं, वो उन्हीं आलवार और नायनार संतों की, विशेष रूप से आलवार संतों की प्रेरणा लेकर के जो है वहीं से खड़ा करते हैं। और फिर दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आती है, इस्लाम का आक्रमण होता है, मुसलमानों का आक्रमण होता है, मंदिर तोड़े जाते हैं, मूर्तियां नष्ट होती हैं, संतों का, भक्तों का, पुरुषों का अपमान होता है, जो उपासक हैं उनका अपमान होता है। ये सारी चीज़ें घटनाक्रम चलता है, होती हैं। फिर उसका एक अखिल भारतीय रूप, इसका एक अखिल भारतीय रूप हमारे सामने 15वीं 16वीं शताब्दी में प्रकट होता है। आप देखिए तो आसाम में शंकर देव, बंगाल में चंडीदास, चैतन्य महाप्रभु, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय में जो है एक देव तुकाराम, जो मराठी संत हुए हैं, एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर। बाकी के उत्तर भारत में कवि, उसमें सूफी कवि हैं, निर्गुण कवि हैं, उसमें सगुण कवि हैं। और सबसे बड़ी बात जो होती है वो है मातृभाषाओं में साहित्य का रचा जाना। इस पर बहुत सारे लोगों ने कहा, मुक्तिबोध ने कहा, पहली बार भारत के साहित्य में ऐसा हुआ कि नीची जाति के लोगों ने अपने संत पैदा किए। अभी तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ था, अभी तक बड़े घराने में ही लोग ये सब करते थे, लेकिन जिनको वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं था उन्हीं जातियों ने अपने संत पैदा किए, और बहुत ही विपुल रूप में ये साहित्य रचा गया। क्या है अंतर संबंध पंजाबी गुरुमत साहित्य का और हिंदी कविता का? क्या अंतर संबंध है ये जानना तो जरूरी है ना। क्या है दोनों में अंतर संबंध? तो दोनों में अंतर संबंध आप देखिए, चाहे गुरु नानक हों और चाहे संत कवि हों, चाहे सूफी कवि हों, उनके यहाँ भी ये है, चाहे तुलसी हों या चाहे रामानंद हों, दोनों में अंतर संबंध यही है कि धर्म और साहित्य दोनों के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले वास्तविक धर्म को जानो। इसीलिए सब जगह पाखंडों का खंडन है। सारे संतों, वो चाहे पंजाबी के रामदास हों, गुरु नानक हों, अर्जुन देव हों, जितने भी गुरुओं की वाणियाँ हैं, असली धर्म को पहचानना सबसे बड़ा संकट है। आज भी ये संकट है। इतने तरह के चैनल, इतने तरह के प्रवचनकर्ता,
इतने तरह की धाराएं चल रही हैं कि आप उनका वर्गीकरण नहीं कर सकते। धर्म को पहचानना और उस धर्म के माध्यम से सत्य को पहचानना, सत्य को पकड़ना, ये सब जगह है। कबीर कहता है, आप देखिए पाखंडों का खंडन सब जगह है, मूर्ति पूजा का भी खंडन इसीलिए करते हैं कि पाखंड में मत जाइए, सत्य की उपासना सच्चे मन से करिए, सरल मन से करिए। तो सत्य को जानना, जनता आवाम जो है वो भटक न जाए, ऐसे रास्ते पर न चली जाए कि वह सत्य से उसको लोग भटका दे, क्योंकि भटकाने वाले हर जमाने में होते आए हैं, अब वो होते भी रहेंगे। इसलिए बुद्ध ने अंत में उपदेश दिया था, आत्मदीपो भव, अपना प्रकाश स्वतः बनना है, अगला केवल मार्ग दिखा सकता है। तो एक तो ये अंतर संबंध है कि पंजाबी के भक्ति कविता में और हिंदी के भक्ति कविता में सत्य को पहचानने का आह्वान है, दोनों में। और उस आह्वान के लिए दोनों में कहा गया है कि पाखंड नहीं, सत्य के लिए पाखंड नहीं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है, ये सब बाद में बनाई गई चीज़ें हैं। किसी परमात्मा ने कहीं ये नहीं कहा है कि उसके लिए मंदिर बनाया जाए, मस्जिद बनाया जाए, गुरुद्वारा बनाया जाए या कोई ऐसा स्थान बनाए जहाँ उसकी इबादत हो। गुरु नानक देव तो कहते हैं कि हे परमात्मा, ये सारा विश्व ही तेरा मंदिर है। सूरज और चांद, आकाश रूपी थाल में तूने सूरज और चांद नाम की 2 ज्योतियां जलाई हुई हैं। यह सारी बनराज तेरी प्रार्थना के लिए उतावली हो रही है। सत्य को पहचानना ये पहली शर्त है। सत्य को पहचाने बिना कोई जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, न वो अपना उद्धार कर सकता है न दूसरे का। दूसरा क्या है? मुक्ति की कामना। मुक्ति की कामना ये दोनों में है, हिंदी भक्त कविता में भी है और पंजाबी साहित्य में भी है। मुक्ति की कामना, मनुष्य मात्र के मुक्ति की कामना, जो वह तमाम तरह के ऐसे कार्यों में अपने को जन्मों जन्मों से लगाया हुआ है जो सिर्फ उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, मुक्ति की कामना किससे? मुक्ति की कामना पाखंड से, मुक्ति की कामना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इन चीज़ों से। गृहस्थ से भागने के लिए किसी ने नहीं कहा। हमारे मित्र कुछ कल भी कहे, आज भी हमारे विद्यार्थी ने भी कहा कि कबीर ने स्त्री का बड़ा प्रतिरोध किया। अरे प्रतिरोध कबीर ने जो किया है, संत थे, संतत्व के लिए थोड़ी सी कुछ चीज़ें जरूरी हैं, लेकिन कबीर ने स्त्री के संपूर्ण रूप का विरोध किया हो ऐसा नहीं है। कबीर कहते हैं, कबीर धन भी सुंदरी जिन जाया वैष्णव पूत। हाँ, वह सुंदरी धन्य है जिसने वैष्णव पूत को जन्म दिया है, एक ऐसे भक्त को जन्म दिया है, एक ऐसे दृष्टि वाले को जन्म दिया है जो जागरण करेगा समाज में, जो लोग सोए हुए हैं सदियों सदियों से। कबीर ने उसके उस रूप की प्रशंसा की है। पर कोई हमेशा ऐसा नहीं है। हमारे सारे संत गृहस्थ थे, गृहस्थ से होकर के फिर संन्यास्त हुए, इसीलिए उनको गृहस्थ जीवन का भी बोध था। उन्होंने गृहस्थ को कहीं नकारा नहीं है, लेकिन ये बराबर कहा है कि हमेशा उसी में न पड़े रहो, जागो, चेतो, आगे की भी सोचो। जन्म जन्म से तो यही करते आए हो, वही काम जन्म जन्म से हो रहा है। वही पैदा हुए तो फिर क ख ग ABCD लिखना शुरू किए, फिर बड़े हुए तो नौकरी चाकरी, शादी विवाह, बच्चे। प्रशांत कश्यप या कोई भी, सब हम लोग यही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए कबीर कह रहा है कि जागो। अरे कई जन्मों से ही करते हैं। प्लेटो कहता है, प्लेटो दार्शनिक है पश्चिम का, वो कहता है कुछ नया ज्ञान नहीं होता, सारा ज्ञान अनुस्मरण है, बार बार हर जन्म में वही ज्ञान कराया जाता है। और अंतर संबंध क्या है? मुक्ति की कामना, सत्य को जानना और मुक्ति की कामना। सत्य को जाने बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता, ये है। तीसरा क्या है? सबको समदृष्टि से देखना। कितनी बड़ी बात कहता है, जिसे भक्ति कविता, चाहे वो पंजाबी की हो चाहे हिंदी की हो, भक्ति कविता का समवेत स्वर कहा जा सकता है कि सभी मनुष्य समान हैं। और किसी युग की कविता ऐसा नहीं कहती, आधुनिक युग में कुछ कविताएं ऐसा कहती हैं। तो समवेत कि सबको समान समझना, कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ज्ञानी अज्ञानी, इस तरह का फर्क नहीं ठीक है। सब मनुष्य समान। एक ही
एक राम देखा सबही में कहें कबीर मन माना। और यही बात तुलसीदास, सी राम मैं सब जग जानी, ये बहुत बड़ी चीज है। चौथा क्या है? चौथा है ससीमता को छोड़ करके असीमता में समर्पण। ये सब में है। मनुष्य ससीम है, उसकी दृष्टियां ससीम है, उसकी सोच, उसका विचार कितना जान सकता है, उसका पठन पाठन कितना जान सकता है। अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताया। शास्त्र अनंत हैं, विद्याएं नाना हैं, और जीवन अल्पकाल का है और उसमें बहुत सारे विघ्न बाधाएं हैं, कितना जान सकते हैं। तो ससीमता को छोड़ करके असीमता में समर्पण। समर्पण के बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो जो भी हमारे क्षुद्र विचार हैं, सबके लिए सोचना, सब में समदृष्टि का भाव रखना, ये सब अंतर संबंध है। इसके अलावा भाषा, शैली, शिल्प और शब्द को लेकर के भी आप इनमें अंतर संबंध ढूंढ सकते हैं। नानक ने पंजाबी में और गुरुमुखी में जो भी गुरु हुए हैं, महाराष्ट्र के संतों ने मराठी में लिखा, आसाम में असमिया में लिखा गया, हमारे यहाँ अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, इन सब में खड़ी बोली तो बहुत बाद में, अवधी, ब्रज, बाकी की प्रांतीय भाषाओं में रचनाएं हुई। शब्द वही, भाव वही। कबीर कहता है सोई आखर सोई बैन। देखिए कैसे कोई अलग हो जाता है। सोई आखर सोई बैन जन जूझू बाँचवंत। वही शब्द, वही वाणी लोग तरह तरह से कहते हैं, फिर कैसे कोई भक्त अलग हो जाता है। कोई एक मिले लवनी अमी रसायन हंत। जब कोई एक मर्मी अपने जीवन के मर्मों का लावण्य रचना में मिला देता है, तब वह रचना अमृत में रसायन हो जाती है, तब वह अलग हो जाता है, तब उसकी वाणी में वो प्रभाव होता है। अब ऐसे कोई 1000 ठो सेमिनार करा दे, 1000 ठो ग्रंथ लिख दे, बहुत सारी चीज़ें कर दे, तो कोई कबीर नहीं न बन जाएगा, रैदास नहीं न बन जाएगा। तो निस्सीम या असीम सत्ता में ससीम का समर्पण और सभी मनुष्यता में एक तत्व का दर्शन, ये भक्ति कविता का अंतर संबंध है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये जो है मंचस्थ विद्वज्जन है, ज़्यादा बोलना का कहिया रे भाई, बोलत बोलत तत्त नसाई। कबीर कहते हैं कि जो ज़्यादा बोलता है वो विकारी पुरुष है, क्योंकि जिसके अंदर जितना ही विकार भरा हुआ है, सोचता है बाहर निकाल दे, खाली हो जाए, अब ये भरा रहेगा तो हम परेशान करेगा हमको। कितनी बड़ी बात कहता है, बोलना का कहिया रे भाई, अब बोलत बोलत तत्त नसाई। तत्व का दर्शन बोलने में नहीं है, वो तो मौन में, बस अनुभूति में है, अपरोक्षा अनुभूति। मौन में उसको बस ध्यान में उतारने की चीज़ है। बोलने जो बोल दिया समझो तत्व नशा गया, बिगड़ गया। बोलना का कहिया रे भाई, बोलत बोलत तत्त नसाई। अब बोलत बोलत बढ़े विकार। हाँ, कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हमसे ज़्यादा कौन जानता है। बोले पड़े हैं अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, बीच बीच में कुछ और कहते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलना बंद नहीं कर रहे हैं। अतीत, वर्तमान, भविष्य सब समेटे हुए हैं, जैसे काल के पूरे खंड हैं, सब चल रहा है। नहीं, भक्ति ऐसे नहीं आती, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। निर्विचार और निर्विकार होना पड़ता है। जो निर्विचार हो जाता है और निर्विकार हो जाता है, वही उस अकाल पुरुष को प्राप्त कर सकता है। नानक के अकाल पुरुष को, कबीर के निरंजन को, वही प्राप्त कर सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए